नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे दिलचस्प और अहम पहलू वो था जब मार्को रूबियो ने खुद से आगे बढ़कर एक ऐसी बात की सफाई पेश की जो कमरे में मौजूद किसी भारतीय या बैनुल अक़वामी सहाफ़ी ने पूछी ही नहीं थी। रूबियो ने कहा कि अमेरिका के किसी भी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात यानी पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई जो पींगे हैं वो भारत की कीमत पर या भारत के मफादात को नुकसान पहुंचाकर नहीं होंगी। बायलैटरली अगर आप देखिए तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि विजिट्स कामयाब रहे। भारत शुड बी हैप्पी क्योंकि इसमें बहुत सी कोलैबोरेशन की बात भी हो रही है। किस तरह ट्रेड बढ़ाया जाए, किस तरह टेक्नोलॉजी में किस तरह कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। अमेरिका को मालूम है कि जैसे ही ईरान के साथ आर्जी फायरबंदी का ये मरहला ख़त्म होगा और पाकिस्तान की अफादियत ख़त्म हो जाएगी तो उसे खित्ते में दोबारा भारत की ज़रूरत पड़ेगी। मार्को रूबियो का ये दौरा दरअसल इसी मुस्तकबिल के पैंतरे बदलने का ये जो उसका इरादा है उसकी एक एडवांस ग्राउंड मेकिंग है। पिवट टू इंडिया। वो अभी से भारत के सामने सुर्ख कालीन बिछा रहा है ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान को दोबारा साइडलाइन किया जा सके। अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है और पाकिस्तान बार बार कहता है कि इसके पीछे इंडिया है। ऐसे दिन उन्होंने दहशतगर्दी का अक्यूज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को किया। ये दरअसल सर्जियो गोर को एडवांटेज आता है कि सर्जियो गोर का लेवल ये है कि वो अमेरिकी सदर को फोन में ला के तो किसी कन्वेंशन में खिताब करवा सकता है। सर्जियो गोर को ये एडवांटेज आता है कि वो मार्को रूबियो को लेके आ सकता है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ अगर ये सर्जियो गोर ना होता तो ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के डिफरेंट ट्रैजेक्टरी होती। जय हिंद दोस्तों, पहली बार अमेरिका को गिड़गिड़ाते हुए देखा है क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं और अमेरिका जैसे आज से 10 साल 20 साल की आगे की सोचता है, उसके चलते अमेरिका ने मार्को रूबियो को भारत भेजा है कि तुम जाओ भैया, क्योंकि कुछ समय बाद हमें पाकिस्तान की आवश्यकता तो रहनी है नहीं, तो उससे बेटर है कि आप भारत के साथ डील करके आओ, भारत के साथ जो रिश्ते हमने तल्ख कर दिए हैं उसको ठीक ठाक करके आओ और उस पर थोड़ा सा मक्खन लगा के आओ ताकि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए या फिर जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे उस समय अमेरिका आए तो एक गर्मजोशी से दोनों देशों के बीच स्वागत हो, एक नया ट्रेड का जर्नी बने। और मिड टर्म इलेक्शन है सबसे बड़ी बात। क्या नरेंद्र मोदी मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमेरिका जा सकते हैं? का हिंदुस्तान का दौरा है, ये महज एक रिवायती दौरा नहीं है बल्कि नई दिल्ली के सफारती राहदारियों में इसे डैमेज कंट्रोल मिशन का नाम दिया जा रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत का हल्फ उठाया, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात किसी खतरनाक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहे। इन ताल्लुकात में बुलंदी कम और पस्तियां ज्यादा देखी गई और पिछले 1 साल में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक एतमाद को शदीद ठेस पहुंची है। यही वजह है कि भारतीय हुकाम इस वक्त शदीद तशवीश और तन्हाई के एहसास में मुब्तला हैं। अच्छा हुजूर, इस शदीद तनाव और इस्तराब के माहौल में इतवार के रोज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और भारतीय वजीर खारजा एस शंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए। नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे दिलचस्प और अहम पहलू वो था जब मार्को रूबियो ने खुद से आगे बढ़कर एक ऐसी बात की सफाई पेश की जो कमरे में मौजूद किसी भारतीय या बैनुल अक़वामी सहाफ़ी ने पूछी ही नहीं थी। रूबियो ने कहा कि अमेरिका के दुनिया में कई ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जो सिर्फ टेक्टिकल और आर्जी सतह पर होते हैं। टेक्टिकल होता है छोटी सतह पर, जिसमें आपकी उसकी अहमियत भी थोड़ी होती है, उसका टाइम पीरियड भी थोड़ा होता है और एक थोड़े हिस्से के लिए होती है। तो वो ये कहता है कि जी हमारी कई ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जो सिर्फ टेक्टिकल और आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं। हम उनके साथ किसी मखसूस जोग्राफियाई खित्ते में किसी 1-2 आर्जी मसाइल, डिस्क्रीट इश्यूज को हल करने के लिए काम करते हैं। ये इशारा वाज़े तौर पर पाकिस्तान की तरफ था, यानी अमेरिका आर्जी तौर पर पाकिस्तान की खिदमत ईरान या अफगानिस्तान के लिए ले रहा है। और दूसरी कैटेगरी बताई स्ट्रेटेजिक अलायंस। उन्होंने कहा कि भारत के साथ तो हमारा ताल्लुक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक अलायंस है जहां दोनों मुल्कों के नजरियात और तवीलुल मुद्दती मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
रूबियो ने भारतीय मीडिया को मुतमईन करने के लिए साफ अल्फाज में कहा कि अमेरिका के किसी भी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात यानी पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई जो पींगे हैं वो भारत की कीमत पर या भारत के मफादात को नुकसान पहुंचाकर नहीं होंगी। वॉशिंगटन का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक हमेशा से किराए का ताल्लुक रहा है, रेंटियर अरेंजमेंट। जब अमेरिका को जरूरत होती है वो पाकिस्तान की अस्करी और सफारती ताकत को किराए पर लेता है, जैसे माजी में कोल्ड वॉर थी, अफगान जिहाद था, वॉर ऑन टेरर थी और अब ईरान के साथ शटल डिप्लोमेसी के लिए बिल्कुल वैसा ही किया जा रहा है। अमेरिका को मालूम है कि जैसे ही ईरान के साथ आर्जी फायरबंदी का ये मरहला खत्म होगा और पाकिस्तान की अफादियत खत्म हो जाएगी तो उसे खित्ते में दोबारा भारत की जरूरत पड़ेगी। मार्को रूबियो का ये दौरा दरअसल इसी मुस्तकबिल के पैंतरे बदलने का ये जो उसका इरादा है उसकी एक एडवांस ग्राउंड मेकिंग है, पिवट टू इंडिया। वो अभी से भारत के सामने सुर्ख कालीन बिछा रहा है ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान को दोबारा साइडलाइन किया जा सके। ये सुनिएगा ट्रम्प साहब क्या कहते हैं। And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants, they get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. Thank you, sir. Marco Rubio's here. Any advice for a great Secretary of State? Well, Marco's the greatest, I'd say. He's going down. So, उनको पता है तो थैंक यू सर। अब देखिए ना, ये दरअसल सर्जियो गोर को एडवांटेज आता है कि सर्जियो गोर का लेवल ये है कि वो अमेरिकी सदर को फोन में ला के तो किसी कन्वेंशन में खिताब करवा सकता है। सर्जियो गोर को ये एडवांटेज आता है कि वो मार्को रूबियो को लेके आ सकता है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ अगर सर्जियो गोर ना होता तो ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के डिफरेंट ट्रैजेक्टरी होती। फॉर द सेक ऑफ हिज ओन रेपुटेशन, फॉर द सेक ऑफ हिज ओन माइंडसेट, व्हाटएवर जो भी आप इसको कह लें, ठीक है। सर्जियो गोर ने बहुत ज्यादा जो है वो बातचीत की है और बड़ा उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है और मार्को रूबियो को लेके जाने का ये उनका वो किरदार है, नाम है, वो पता चल रहा है कि यार ये he can do this। यार आप लोग जो हैं वो you just can't do this। आप सारा टाइम पाकिस्तान पे नहीं वो कर सकते। कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करता है, फलां करता है, टमकान करता है, बिल आना चाहिए, हम इंडिया के साथ हैं, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल देखते हैं कि अगले 1-2 दिन में क्या बात आती है, क्वाड का आउटकम क्या आता है वो हम देखेंगे जरूर। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमेरिका नहीं जाने वाले हैं। कोई न कोई बहाना बनाकर या किसी न किसी काम की अर्जेंसी दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप के इस मिड टर्म इलेक्शन से पहले नहीं जाने का आइडिया बन सकता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि मार्को रूबियो ने कैसे हमें एक आतंकी नेशन कह दिया, कैसे उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान से दहशतगर्द भारत आते हैं, भारत पर हमला होता है, भारत की संप्रभुता पर हमला होता है, ये कैसे कह दिया। जब तक आप देख रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा के पास एक ट्रेन को उड़ाया है जिसमें काफी सैनिक शहीद हो गए हैं, मेजर सहित काफी सैनिक शहीद और घायल हुए हैं। अभी उनकी बॉडी को दफनाया नहीं गया और भारत के पाले से इस तरह की बातें हो रही है। मार्को रूबियो इस तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान हमारा सच्चा मित्र है, पाकिस्तान के साथ रहकर हमने ये करना है, वो करना है, एक नए दोस्ती के आयाम सेट करने हैं। पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि तुम सिर्फ भाड़े की फौज हो। जिस तरह से सऊदी अरब में तुम ड्यूटी बजा रहे हो, अपने फाइटर जेट, अपने सैनिक वहां पर भेजकर, वैसे ही ड्यूटी तुम अमेरिका की पाकिस्तान में रहकर बजा रहे हो। क्योंकि जब अमेरिका को जरूरत पड़ती है तब तुम्हारा इस्तेमाल किया जाता है, बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, आई थिंक एनालिस्ट है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसी वैश्या है, एक ऐसी औरत है जिससे शादी नहीं की जाती, एक वैश्या की तरह, और आसिफ मुनीर उसका दलाल है। और ऐसे ही नहीं कहा गया था क्योंकि उसके पीछे
कुछ न कुछ फैक्ट्स थे, कुछ न कुछ ऐसी रीजंस रहे हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान को किस तरह से बेच दिया है। आसिफ मुनीर लगातार ग्लोबल पावर ब्रोकर बनने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान कहीं मीडिएशन करे, लेकिन मीडिएशन की भी शर्तें होती है, कंडीशंस होती है, और वो पाकिस्तान कर नहीं पाया। जब ईरान और अमेरिका के बीच यह टॉक्स करवा रहा था, उसी दौरान इनके नूर खान एयरबेस में ईरान का C-130 ट्रांसपोर्ट विमान भी देखा गया था। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? पाकिस्तान को भविष्य में साइडलाइन तो होना ही है, और इस वजह से भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों तो ये विजिट देखी गई है, और अमेरिका बहादुर को अब समझ आ गया है कि भारत से पंगा नहीं लेना है।